ये बात तब की है जब मैं 6th स्टैंडर्ड में थी। मुझे मेरा पहला क्रश उस टाइम मिला। हम एक ही क्लास में थे, तो दिन भर हमारे बीच क्वेश्चन आंसर डिस्कशन कुछ न कुछ चलता रहता था, बातें होती रहती थी और हमारा मासूमियत भरा प्यार भी साथ में चल रहा था। और मेरी किस्मत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, क्योंकि ये एक तरफा नहीं था, ये दोनों तरफ से था। वो डांस बहुत अच्छा करता था और मैं भी अच्छा करती थी, तो हमारी जोड़ी भी बहुत अच्छी बन रही थी। उस टाइम ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता था प्यार के बारे में। ऐसे रहता था कि जो भी हो हम साथ में करें। क्लास में बेंच पर साथ में बैठना, कोई प्रोग्राम हो तो पार्टनर बने, साथ में परफॉर्म करें। कहीं ट्रिप में जाना हो तो हमारा ग्रुप एक ही हो जिसमें हम दोनों हो, ताकि ट्रिप में साथ में घूम सके। बस ये दिमाग में रहता था और इसी की कोशिश लगी रहती थी ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम साथ में रह सकें। और अब हमारा एनुअल फंक्शन होने वाला था और लकीली भगवान की दया से हम दोनों उसमें डांसिंग पार्टनर सेलेक्ट हो गए। अब तो कहना ही क्या था, बस ख्वाब देखे जा रहे थे। जोर शोर से प्रैक्टिस चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं करण जौहर के पिक्चर की काजोल हूँ और वो शाहरुख खान। गिटार बज रहे थे चारों तरफ, क्योंकि हमने ऐसा ही देखा था अब तक। और अचानक से फंक्शन से 2 दिन पहले पापा का ट्रांसफ़र हो जाने की वजह से मुझे वहाँ से जाना पड़ा। सब ख्वाब, मोमेंट्स, जो भी सोचे थे, सब वहीं रह गए। मुझे जाते हुए उसने एक अच्छी सी घड़ी गिफ्ट की। मैंने उसको बड़े प्यार से लिया, प्यार से रखा, अब तक संभाल के रखा। इसके बाद काफ़ी सालों बाद मैं कॉलेज में आ चुकी थी और एक दिन मेरे FB पर एक मैसेज पॉपअप हुआ और वो उसका था। मैं फिर से एक बार लकी साबित हुई। एक बार फिर से भगवान की दया मानना पड़ेगा। और हमारी बातचीत हुई बहुत सारी। अभी भी प्यार था, दोनों तरफ से था। मिलने का टाइम डिसाइड हो गया, जगह डिसाइड हो गई। फिर से मैं ख्वाब देखने लगी। चारों तरफ गिटार बज रहे थे और जब मिलने का टाइम आया उससे 2 घंटे पहले मैंने मैसेज किया कि एक बार मैं फिर से बात कर लूं, बट कोई रिप्लाई नहीं आया। मैं सोचूं क्या हो गया, कल तो अच्छे से बात की थी, आने का बोला भी था। काफ़ी बार कॉल ट्राई किया, नो रिप्लाई, नो मैसेज, नो रिप्लाई। मेरे दिमाग में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे कि शायद ऐसे ही बोल दिया होगा, शायद मिलना ही नहीं होगा, शायद कोई और होगा, बहुत सारे। और इसी बीच वो दिन निकल गया और दूसरे दिन सुबह मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही थी और मैंने न्यूज़पेपर में देखा कि कल एक एक्सीडेंट हुआ, बहुत बड़ा एक्सीडेंट। और उस एक्सीडेंट में उसका नाम था। मैं कुछ देर के लिए बिल्कुल ब्लैंक हो गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और इसके बाद मैं यही कहना चाहूँगी, आप जिस किसी से भी प्यार करते हैं अपनी ज़िंदगी में, उसको बोलिए। चाहे वो आपका फ्रेंड हो, चाहे वो आपका भाई हो, चाहे वो आपकी बहन हो, चाहे वो माता पिता हो, चाहे बच्चे हो, चाहे कोई भी हो जिससे आपको लगाव हो, आप उसको बोलिए कि आप उसको प्यार करते हैं, आप उससे बातें करना चाहते हैं, आपको वो अच्छा लगता है। क्योंकि ज़िंदगी का भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं है।
मुझे ये हादसा बहुत सारी चीज़ें सिखा के चला गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।